कारगिल के जिन लोगों ने पाकिस्तान पलट की संभावना अगर यही रास्ते पे चली बीजेपी तो एक दिन जरूर तख्ता पलट होगा। सरकार है वो अड्डानी को वहाँ उनकी मंशा है कि अड्डानी को एक सोलर प्लांट के लिए बड़ा भूभाग देने जा रहे हैं। ये ऐसा हथियार है गवर्नमेंट के पास कि कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन करे उस पर रासुका लगा के उसको अंदर कर दो। ये केवल लद्दाख में नहीं हुआ है, भविष्य में यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इंडिया में। बिल्कुल तैयार है, जेल से हमें कोई डर नहीं लगता। आप भी जेल जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। सीकर के जिला मुख्यालय पर राजस्थान किसान सभा जिला इकाई सीकर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन है सोनम वांगचुक को रिहा करने को लेकर, जिस पर एनएसए ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देश राष्ट्रद्रोह सहित उनको रिहाई की मांग की जा रही है। आइए देखते हैं कि क्यों ये रिहाई की मांग कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे, क्यों रिहाई की मांग की? सोनम वांगचुक है एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद था। उसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और अब तक सरकार 2024 तक उसके साथ ही थी। लेकिन अब जो सरकार है वो अड्डानी को वहाँ उनकी मंशा है कि अड्डानी को एक सोलर प्लांट के लिए बड़ा भूभाग देने जा रहे हैं और ऐसा भूभाग देने जा रहे हैं जहाँ की जनसंख्या केवल 15,000 है और 45,000 कर्मचारियों का उनका प्लांट है। तो उनका सारा डेमोग्राफी बदल जाएगी उससे। इसलिए उसके साथ सोनम वांगचुक के साथ लेह और कारगिल के सारे लोग आप डेमोग्राफी की बात करें, डेमोग्राफी तो हर जगह चेंज हो रही है, तो जहां चेंज हो रही है वहां के लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों आप क्यों आगे आए? नहीं, लोग बोल रहे हैं तभी तो वहां लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर आए हैं और उस डर से ही इस सरकार ने कि हमारे खिलाफ ये जो जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं वो बढ़ नहीं जाए और कहीं हमारी हालत पड़ोसी देशों जैसी नहीं हो जाए, इसलिए ये सरकार है वो उस आंदोलन को दबाने के लिए और अपने मित्रों को जमीन देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। क्या बात की जा रही है कि विदेशों जैसी हालत न हो जाए? पाकिस्तान नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो गए, यहाँ भी तख्ता पलट होने की संभावना लग रही है। तख्ता पलट की संभावना अगर यही रास्ते पे चली बीजेपी तो एक दिन जरूर तख्ता पलट होगा। डेमोक्रेटिक मांग को लेकर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे उसको रासुका में उठा के डाल देते हैं। कौन सी ये जायज बात है? ये वही उनके जो स्टेप्स थे धारा 317 हटाने की, उसको उसने तारीफ की थी कि ये सही किया है और इसी गवर्नमेंट ने उसको पुरस्कार दिए थे, मैगसेसे पुरस्कार। और आज जब वो अपनी मांगों के लिए वो सरकार से मांग करने बैठा अनशन पे शांतिपूर्ण, उपद्रव से उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो तुरंत उन्होंने अनशन तोड़ा और लोगों से कहा शांति की अपील की, लेकिन उन्होंने बेवजह गोलियां चला के 4 लोगों को उन्होंने मार दिया, पुलिस की गोली से मारा और लोगों को धरपकड़ के उनको जेलों के अंदर डाल दिया और वांगचुक को यहाँ से उठा के एनएसए में जोधपुर जेल में जहाँ स्पेशल सेल है उसमें डाल दिया। तो क्या अगर आप समर्थन की मांग कर रहे हैं तो ऐसे में आप एनएसए पर सवाल नहीं उठा रहे? क्या आपको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? एनएसए पे सवाल उठा रहा हूँ। ये ऐसा हथियार है गवर्नमेंट के पास कि कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन करे उस पर रासुका लगा के उसको अंदर कर दो। ये केवल लद्दाख में नहीं हुआ है, भविष्य में यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इंडिया में। ये भयभीत है गवर्नमेंट, अपने खिलाफ कोई भी आंदोलन स्वीकार नहीं करती है। आप पे एनएसए पे सवाल उठा रहे हैं, आपको जेल में बंद कर दिया जाए, क्या जेल जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, जेल से हमें कोई डर नहीं लगता। आप भी जेल जाने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। सब तैयार हैं? बिल्कुल सब तैयार हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेल जाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। आज जिस शख्स पर एनएसए ने शिकंजा कसा है, जिस शख्स पर एनएसए ने गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें राष्ट्रद्रोह जैसे आरोप भी हैं, उस शख्स के पक्ष में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर उसकी रिहाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पहली राजस्थान में जो गिरफ्तारी है वो जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर विजयपाल शौरान जो कि सुजानगढ़ के हैं उनकी हो चुकी है और अब सीकर में भी प्रदर्शन हो रहा है। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन क्या कुछ आगे होगा, अपडेट के लिए बने रहे। जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार।